खुशी कोई अंदरूनी केमिकल है जिसको मेंटेन करने की हमें जरूरत होती है। हम जितना इसको बाहर तलाश करना शुरू करेंगे उतना ही हम खो जाएंगे। खुशी के साथ एक और केमिकल है जिसको डोपामीन कहते हैं, वो आपको प्लेयर देता है। प्लेयर और हैप्पीनेस में डिफरेंस है। प्लेयर जो है ये शॉर्ट लिव्ड है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि आप कोई नई चीज खरीदते हैं, कोई नया ड्रेस खरीदते हैं तो आपको प्लेयर मिलता है वक्ती तौर पे, और जैसे ही अगला दिन गुजरता है तो वो फिर प्लेयर खत्म हो जाता है या 2 घंटे के बाद प्लेयर खत्म हो जाएगा। सेंसेशन जो है वो बिलो द नेक है कि आपके जिस्म के अंदर कोई सेंसेशन महसूस होती है जो कि डोपामीन की वजह से है, और इसको हम प्लेयर कहते हैं। डोपामीन एडिक्टिव है कि आप कोई भी ऐसा प्लेयर जो बाहर से हिट करेगा आपको और थोड़ी देर के लिए महसूस होगा तो उसके अंदर चांसेस हैं कि या तो आप कोई ना कोई एडिक्टिव बिहेवियर डेवलप कर लेंगे, या फिर अगर आप चर्च पीकर प्लेयर लेते हैं, शराब पीकर प्लेयर लेते हैं तो आप नशे की बीमारी का शिकार होंगे, और अगर आप खाना ज्यादा खा के प्लेयर लेते हैं तो आप मोटापे का शिकार होंगे। इसके कंपैरिजन में अगर हम सेरोटोनिन की बात करते हैं जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है, ये कंटेंटमेंट की तरफ लेकर जाता है। कंटेंटमेंट से मुराद है कि ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान की तरफ लेकर जाता है। बिल्कुल, इसको आप हमेशा अपनी नेक से ऊपर ऊपर महसूस करते हैं। इसका ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है, आपके बॉडी के साथ नहीं है। तो खुशी कोई अंदरूनी केमिकल है जिसको मेंटेन करने की हमें जरूरत होती है। हम जितना इसको बाहर तलाश करना शुरू करेंगे उतना ही हम खो जाएंगे। खुशी के साथ एक और केमिकल है जिसको डोपामीन कहते हैं, वो आपको प्लेयर देता है। प्लेयर और हैप्पीनेस में डिफरेंस है। प्लेयर जो है ये शॉर्ट लिव्ड है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि आप कोई नई चीज खरीदते हैं, कोई नया ड्रेस खरीदते हैं तो आपको प्लेयर मिलता है वक्ती तौर पे, और जैसे ही अगला दिन गुजरता है तो वो फिर प्लेयर खत्म हो जाता है या 2 घंटे के बाद प्लेयर खत्म हो जाएगा। सेंसेशन जो है वो बिलो द नेक है कि आपके जिस्म के अंदर कोई सेंसेशन महसूस होती है जो कि डोपामीन की वजह से है, और इसको हम प्लेयर कहते हैं। डोपामीन एडिक्टिव है कि आप कोई भी ऐसा प्लेयर जो बाहर से हिट करेगा आपको और थोड़ी देर के लिए महसूस होगा तो उसके अंदर चांसेस हैं कि या तो आप कोई ना कोई एडिक्टिव बिहेवियर डेवलप कर लेंगे, या फिर अगर आप चर्च पीकर प्लेयर लेते हैं, शराब पीकर प्लेयर लेते हैं तो आप नशे की बीमारी का शिकार होंगे, और अगर आप खाना ज्यादा खा के प्लेयर लेते हैं तो आप मोटापे का शिकार होंगे। इसके कंपैरिजन में अगर हम सेरोटोनिन की बात करते हैं जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है, ये कंटेंटमेंट की तरफ लेकर जाता है। कंटेंटमेंट से मुराद है कि ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान की तरफ लेकर जाता है। बिल्कुल, इसको आप हमेशा अपनी नेक से ऊपर ऊपर महसूस करते हैं। इसका ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है, आपके बॉडी के साथ नहीं है। ये हैप्पीनेस जो होती है ये लॉन्ग लिव्ड होती है, ये ज्यादा अरसे तक रहती है कि अगर आपके अंदर सेरोटोनिन की अच्छी मिकदार है तो वो आपको हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ आपको हैप्पीनेस जो है वो मुहैया करती रहेगी, कंटेंटमेंट रहेगी, आपका दिल इत्मीनान के साथ रहेगा। इसी तरीके से जो हैप्पीनेस है या हम जो सेरोटोनिन की बात करते हैं तो ये नॉन एडिक्टिव है, इसकी एडिक्शन आपको नहीं हो सकती। आप जितना केमिकल सेरोटोनिन इकट्ठा करेंगे आपके बॉडी के अंदर आपको कोई एडिक्शन नहीं होगी और ये अच्छा रहेगा, आप अच्छा महसूस करते रहेंगे। सेरोटोनिन की कमी जो है ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। सेरोटोनिन की कमी आपको हमेशा मीठे की क्रेविंग की तरफ लेकर जाती है, या कोई भी आप सब्सटेंस जो बाहर से इस्तेमाल करते हैं हमेशा आपको क्रेविंग उसकी देती है, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो कोई ज्यादा खाने की हैबिट है, जंक फूड है, एक्सरसाइज है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है तो वो आपको हमेशा हैप्पीनेस की बजाय प्लेयर की तरफ लेकर जाएगी और वो एडिक्शन आपके अंदर डेवलप करेगी। सो हैप्पीनेस लॉन्ग लिव्ड है, ये ज्यादा अरसे की है, ये परमानेंट है, जबकि प्लेयर का ताल्लुक हमारे एक और केमिकल जिसको हम डोपामीन कहते हैं दैट इज एडिक्टिव उसके साथ है, और हैप्पीनेस का ताल्लुक सेरोटोनिन के साथ है। ज्यादातर हम लोग जो हैं वो अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल तो काफी ज्यादा रखते हैं, लेकिन हम अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। और ब्रेन का जब मैं तस्करा करती हूँ तो इससे मेरी मुराद जहनी सेहत नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का जो स्ट्रक्चर है मैं उसकी हेल्थ की बात कर रही हूँ, जो हम देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो दे कुर्बान आने वाली आगे तो जो भी वो जानवर कुर्बानी का करते हैं तो
ये भी होता है कि ब्रेन मसाला तैयार किया जाए। और जो ब्रेन आप पकड़ते हैं हाथ के अंदर आपको नजर आता है, जब मैं ब्रेन हेल्थ की बात करती हूँ तो उससे मेरी मुराद वो साफ है, वो स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्थ अगर अच्छी है तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी पे कुछ अच्छे असरात उसके वारिद होंगे। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जिंदगी में जो मुश्किलात है उनका सामना नहीं कर सकेंगे। ज्यादातर टीनेजर्स जो हैं वो इस एज के अंदर जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नींद की कमी का शिकार होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ स्टडीज का आजकल बहुत ज्यादा बोझ है, दबाव है, बच्चों के जो मल्टीमीडिया है सराउंडिंग के अंदर, सोशल मीडिया है, उसका काफी ज्यादा दबाव है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है। सो इस तरह के बच्चे जब सिगरेट पीना भी शुरू कर देते हैं या किसी न किसी नशे के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये वो बच्चे हैं जो कि अपने ब्रेन रिजर्व को और ज्यादा कम करते जा रहे हैं और आगे जिंदगी के अंदर जो मुश्किलात आएंगी उसका सामना करने में इन्हें काफी बड़ी मुश्किल पेश आएगी। खासतौर पर जब लोग एडल्ट होते हैं, बड़ी एज में थोड़ा जाते हैं, लाइक 30s में या 20s के लेट 20s के अंदर होते हैं, तो ज्यादातर मर्द और औरतें जो है वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। सिम्टोमेटिक से मुराद है कि उनके अंदर कोई ना कोई अलामतें ऐसी नजर आती हैं जो किसी न किसी कमी का शख्साना होती हैं। कमी से मेरी मुराद है कि जैसे हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी लोग 50 साल की उम्र में होते हैं तो उनके घुटने दर्द करना शुरू कर देते हैं, उनकी यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है, उन्हें चीजें भूल जाती हैं, उनकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो ब्रेन फोक का शिकार होते हैं। ये सारी वो अलामतें हैं जो बेसिकली इस वजह से पेश आती हैं कि वो अपने ब्रेन हेल्थ का ख्याल प्रॉपर पीछे नहीं रख पा रहे थे जब उनकी एज 20s के अंदर थी या 30s के अंदर थी। सिम्टम्स जो हैं वो बताती हैं कि ये किसी एक खास एज का हिस्सा नहीं होती कि इस उम्र में ये जरूर ही आनी है, ये सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रही होती हैं कि जब उम्र अच्छी थी तो आपने अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल अच्छा नहीं रखा, अपने ब्रेन हेल्थ का ख्याल अच्छा नहीं रखा, जिसकी वजह से आपको लेट एज में जाके डिप्रेशन या मेमोरी के मसाइल या मूड स्विंग्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जो यंग बच्चे हैं जिन्हें मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है, जिन्हें मेमोरी इश्यूज इवन होते हैं, ये भी इस चीज की इंडिकेशन है कि आपकी ब्रेन हेल्थ पीछे अच्छी नहीं है। तो ऐसी हेल्दी ब्रेन हैबिट्स जो हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी एज के हिस्से में है, जहां पे आगे चल के ये सिम्टम्स या तो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी या फिर ये खत्म होने की तरफ जाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि जो भी लोग वॉक रूटीन के साथ करते हैं वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात को ज्यादा बेहतर अंदाज से कोप करने के काबिल होते हैं और अपनी लाइफ की रूटीन को भी सस्टेन कर सकते हैं। वॉक आपको वक्त से पहले तैयार करती है आने वाले मसाइल को, चैलेंजेस को अच्छे अंदाज से निपटाने के लिए। सो एक तो 30 से 40 मिनट की वॉक जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और इसमें मैं एक चीज खास तौर पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि वॉक से मेरी मुराद जो है वो वॉक है, ये जिम की एक्सरसाइजेज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ब्रेन हेल्दी हैबिट्स के अंदर आप अपने ब्रेन को ऐसी स्पोर्ट्स से बचा कर रखें जो आपके ब्रेन को हिट कर सकती हैं और उसकी हेल्थ को खराब कर सकती हैं। जैसे हम अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने की इजाजत देते हैं कि इससे उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी। जिस्मानी सेहत उनकी जरूर बेहतर हो जाती है, लेकिन जब बच्चे फुटबॉल को हिट करते हैं अपने हेड के साथ तो बेसिकली ये ऐसा गेम है जो उनकी ब्रेन हेल्थ को डैमेज करने की तरफ जा सकता है। दूसरी एक अहम चीज है कि आप न्यूट्रिशन का ज्यादा खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका ताल्लुक हमारी ब्रेन हेल्थ के साथ काफी है, क्योंकि ये सारा खाना जो हम खाते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर शामिल होता है, हमारे जिस्म के मसल्स को भी बिल्ड करता है और ब्लड ही एक ऐसी चीज है जहां से हमारा ब्रेन ग्लूकोज की फॉर्म में अपनी खुराक भी सक करता है। सो जो भी आप खाते हैं उसके अंदर खास तौर पे जो वेजिटेबल्स हैं अपने रोज के खाने में कोई 2 पोर्शन वेजिटेबल्स के जरूर ऐड करने की तरफ जाएं। वेजिटेबल डिफरेंट कलर्स की जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें ऐड करने की तरफ जाएं। इसी तरह दालों का इस्तेमाल, बीन्स का इस्तेमाल ज्यादा जिंदगी के अंदर करने की तरफ जाएं। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें मछली और मुर्गी का जो गोश्त है वो आपके लिए जरूरी है, लेकिन जो रेड मीट है वो बिग नो है। बिकॉज मछली या मुर्गी का जो गोश्त है ये प्रोटीन आपको देता है, प्रोटीन आपको एनर्जाइज करती है और प्रोटीन आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छी है। इसके साथ साथ आप कोई ना कोई नट्स जरूर अपनी डेली जिंदगी का हिस्सा रखें अगर आप अपनी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। नट्स से मेरी मुराद है बादाम, अखरोट, काजू, कोई भी तरह के नट्स हैं वो आप एक मुट्ठी नट्स अगर खाते हैं, और मुट्ठी से भी मेरी मुराद बाज
बच्चे जब एक मुट्ठी खाते हैं तो वो यूं करके मुट्ठी को करते हैं और मुट्ठी से गिर रहा होता है। उससे मेरी मुराद है कि आप इतने लें कि आपके हाथ जब आप बंद करें तो फिर नजर ना आए, यानी 8 से 10 दाने बादाम हो सकता है, 3-4 अखरोट हो सकते हैं, 6-7 काजू हो सकते हैं। इतने आप अगर खाते हैं हर रोज तो ये आपकी ब्रेन हेल्थ को ज्यादा अच्छा बनाता है। इसके साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई मल्टी विटामिन को जरूर इस्तेमाल रखें। और मल्टी विटामिन के लिए आपको 50 साल का होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप 20 साल के हैं आप तब भी इस्तेमाल करने की तरफ जरूर जाएं। 30 साल के हैं फिर तो आपको लाजमन मल्टीविटामिन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और जैसे जैसे आप आगे एज में जाते हैं तो कोई ना कोई अच्छी मल्टीविटामिन जो है गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। सेंट्रम बहुत अच्छी मल्टीविटामिन है जो कि मर्दों के लिए और औरतों के लिए डिफरेंट उन्होंने बनाई हुई है। इसी तरह एज स्पेसिफिक है कि आप 30 के हैं तो 30 प्लस का ले लें, 40 के हैं तो 40 प्लस का ले लें। विटामिन डी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं। और आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ कि विटामिन डी जो है ये एक ऐसा विटामिन है जो आप धूप से ले सकते हैं। कि अगर आप मॉर्निंग का कुछ हिस्सा धूप में गुजारते हैं, लेट्स सपोज 10 मिनट के लिए आप हल्की सी धूप है अगर है तो आप उसमें रहते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी को बेहतर बनाती है। और धूप इसका सबसे बड़ा सोर्स है। एक और चीज जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप फिश ऑयल इस्तेमाल करने की तरफ जाएं। फिश ऑयल से मेरी मुराद है कि अगर आप फिश ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 2 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जिसके लिए हम फिश ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे फिश ऑयल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ मल्टीविटामिन्स भी होती हैं, लेकिन आप ऐसा फिश ऑयल सेलेक्ट करने की तरफ जाएं जिसमें 2 चीजें मौजूद हों और उनकी ज्यादा मिकदार हो। उनमें से एक DHA है केमिकल, दूसरा EPA है। और इन दोनों की मिकदार अगर 1000 या इसके लगभग है तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी डोज है आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हर रोज के लिए। सो हर रोज कोई ना कोई फिश ऑयल जो है वो जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तरफ जाएं। इसके अलावा खाने पीने के हवाले से जब हम बात करेंगे तो जितने भी जूसेस हैं या मीठा है या डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं तो ये बिग नो नो है आपके लिए। यानी आप जितना मीठा अपनी जिंदगी से निकालने की तरफ जाएंगे उतनी ब्रेन हेल्थ आपकी अच्छी होगी। जितनी डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी के प्रोडक्ट से मुराद है कि एनिमल मिल्क से जो जो चीजें बनती हैं जितनी कम से कम आप इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे वो चीज आपकी ब्रेन हेल्थ को ज्यादा बेहतर बनाने की तरफ जाएगी। सो ये खाने पीने के हवाले से चीजें हैं जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने की तरफ जाती हैं। तीसरा अहम नुक्ता है इसमें कि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की तरफ जाएं। जो लोग पानी कम पीते हैं उनके बॉडी के अंदर ज्यादा टॉक्सिन्स जो हैं वो स्ट्रेस के बनते हैं। और जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं चूंकि उससे यूरिन काफी उन्हें पास करना पड़ता है, तो जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आप अपने बॉडी से स्ट्रेस के टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने की तरफ जाते हैं। सो अगर आप हर रोज 3 लीटर से ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, मिनिमम 3 लीटर तक पानी कंज्यूम करते हैं, तो ये एक अच्छा रेशो है आपके बॉडी से स्ट्रेस को एलिमिनेट करने का। चौथी एक चीज है कि आप अपनी नींद पे खास तवज्जो दें। नींद एक ऐसी चीज है जिसपे मैं डबल एम्फिसाइज करना चाहूंगी कि आप इस पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करने की तरफ जाएं। 8 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है जो कि आपने हर हाल में लेनी है। सो स्क्रीन टाइम आपको अपनी जिंदगी में कम से कम रखने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ऑन एवरेज बच्चों के लिए अगर आप एक आधा घंटा रखते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट है उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए। स्लीप पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें क्योंकि स्लीप पे कंप्रोमाइज जब हम करते हैं तो ये वो चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आगे चल के हम किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर का, किसी न किसी मूड स्विंग या थॉट डिसऑर्डर का हम शिकार होने की तरफ जाएंगे। सो अपनी 8 घंटे की नींद जो है, 9 घंटे की नींद, जितनी नींद आपको फ्रेश करती है उसको मैनेज करने की तरफ जाएं। और नींद का या सोने का बेस्ट टाइम एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि 11 से ऑनवर्ड्स जो आप नींद लेते हैं वो आपको एक अच्छा रेस्ट देती है। लेकिन अगर आप इससे आगे टाइम बढ़ा लेंगे 12, 1 या 2 तो आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं कि जो आपको फिर रेस्ट बेहतर नहीं देते। और सुबह जब आप नींद लेकर चाहे 8 घंटे की उठें तो आप अच्छा फ्रेश फील नहीं कर रहे होते। सो ये एक चीज है जिसपे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। 5वां एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप पॉजिटिव सोच की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव थॉट्स को आप ज्यादा सोचते हैं। हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म कुछ ऐसा बना हुआ है कि हमें हर वक्त सोचें आती रहती हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हम पूरे दिन के अंदर 50,000 से 70,000 थॉट्स को सोचते हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर बाजुकात वेव्स की सूरत में होती हैं, जैसे दरिया में कोई पानी बह रहा होता है और अगर हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते तो वो बस बहता चला जाता है और बाजुकात हम अननोटिस्ड उन्हें छोड़ते हैं।
लेकिन अगर हम नोटिस करना शुरू करेंगे ज्यादा तो नेगेटिव थॉट्स उनमें ज्यादा हैं, सो नेगेटिव को छोड़कर हमें पॉजिटिव थॉट्स को ज्यादा सोचने की तरफ जाना है। अगर आप फोकस करते हैं कॉन्शियसली, आज के दिन से आप काम इस पे शुरू करते हैं, सो आपका ब्रेन रिजर्व हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और फिर आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं, आप ना सिर्फ उनका अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं, बल्कि आप अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज करके अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर और इम्प्रूव कर सकते हैं।